नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन फ्रैंके Q&A पार्ट 2। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 करते करते मेरी हालत खराब हो गई। आई कैन जस्ट इमेजिन आपके साथ क्या रहा होगा। नाउ पार्ट 2 में हम लोग बाकी 7 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक डील करेंगे। अगेन रिमेंबर, थीम्स वही रहेंगी। हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनाने में फोकस करना है एंड वी विल रिवाइज एंड रिविजिट द थीम्स दैट मेक अप फॉर दिस चैप्टर। सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 7। How did Anne justify her being a chatterbox in her class? Answer: she justified her talkative nature very cleverly in her essay. तो पहले हम बता रहे हैं कि it was very clever. So we are establishing कि the essay was clever. First, she mentioned that it's a student's trait. तो first क्या mention किया? It's a student's trait to chatter in the class. तो मतलब हर बच्चा करता है, मैं भी करती हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ये वाला पहला वाला उसका आर्ग्यूमेंट था about being a chatterbox. एंड सेकेंड, दूसरा क्या रीजन था? इट्स एन इनहेरिटेड ट्रेट एंड नथिंग कुड बी डन अबाउट इट। और ये तो मेरी पुश्तैनी चीज है, मेरे मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सब ये करते थे क्योंकि इनहेरिट किया है उसने बेसिकली। तो बेसिकली इट्स एन जीन्स, तो शी कांट हेल्प इट, सो डील विद इट बोल रही है बेसिकली मिस्टर किजिंग को। सो यू डील विद इट, आई एम अ चैटर बॉक्स, व्हाट विल यू डू अबाउट इट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स को उन्होंने मेंशन किया है। कैसे जस्टिफाई किया उन्होंने कि पहली चीज स्टूडेंट का राइट होता है, दूसरी चीज that it's an inherited trait. So these are the keywords that have to be included in the answer to this question. बाकी की अंग्रेजी grammatically correct sentences से बन जाएगी। Next question, question number 8. Do you think Mr. Keesing was a strict teacher? Mr. Keesing was a strict teacher. Yes है मतलब yes, Mr. Keesing was a strict teacher. तो हमने establish कर दिया पहली लाइन में and wanted all the students to practice discipline and be silent in the class while he was teaching. Just like most of the teachers expect कि चुप रहो, डिसिप्लिन में रहो और पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, ये वाला हुआ। Someone talking while he was teaching was not acceptable to him. He punished Anne for talking in the class and asked her to draft an essay on a chatterbox. पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर को फिर से यहाँ पे यूज किया गया है, तो वही इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से यूज हो रही है। तो मिस्टर गीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। अब ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर में आया तो हमें लंबा आंसर लिखना पड़ेगा एंड सो वी विल कंटिन्यू दिस आंसर। शी रोट अ कन्विंसिंग एसे when she started talking in the class again. He asked her to draft another essay. Remember, उसे 3 बार मिलता है ये होमवर्क, पहला ऐसे, फिर दूसरा ऐसे और एक और तीसरा ऐसे। He asked her to draft another essay titled An Incorrigible Chatterbox. अब इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स जो ये है अब इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में आया है, मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सेट ऑफ वर्ड्स है जिसको हमें यूज करना है। तो पहले में चैटरबॉक्स था, दूसरे ऐसे का था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको सुधारा नहीं जा सकता, समवन दैट कैन नॉट बी डिसिप्लिन्ड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट मीन्स इनकॉरिजिबल। इंपॉर्टेंट वर्ड है, नया वर्ड है, इसे प्रैक्टिस करो, सेंटेंसेस बनाओ, 2-3 सेंटेंसेस बनाओ, कमेंट्स में लिख के बताओ। आई लेट यू नो कि तुमने इनकॉरिजिबल को सही तरीके से यूज किया है कि नहीं। नेक्स्ट, व्हेन शी फर्दर कंटिन्यू टेस्टिंग हिज नर्व्स, एक और बार दूसरे ऐसे के बाद भी रुकी नहीं, थमी नहीं, और बात कर रही है। एंड टॉकिंग इन द क्लास ही आस्क्ड हर टू राइट ऑन द टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये तीसरा टाइटल है ऐसे का। वही ऐसे पहला था चैटरबॉक्स, दूसरा था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, और तीसरा जो होमवर्क मिला था उसे वही ऐसे को बेसिकली और लिखने के लिए क्वैक 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 विद 3 क्वैक्स सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको लिखना जरूरी है क्योंकि ये हमारे एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को एज होमवर्क दिया था। इन्वर्टेड कॉमास में आएगा because it is the highlight of this answer. She wrote yet another great piece of art and he acknowledged her content. और finally तीसरे वाले ऐसे को सुनने के बाद वो बोलता है कि भाई तुमसे जीतना मुश्किल है, you continue what you are doing because you are a very good student. I can see it in your writing. So kudos to you. Question number 9. What made Mr. Keesing allow Anne to talk in class? तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऑलरेडी प्रीवियस आंसर में मिल चुका है। Anne cleverly kept her point for talking in the class every time Mr. Keesing punished her. How did he punish her? With giving her extra homework of writing an essay. She wrote her creative works cleverly and made him laugh through her work. तो बहुत प्यार से लिखती थी और बेहतरीन तरीके से वर्डेड था वो जो भी लिखती थी, और उसको बहुत मजा आता था पढ़ने में। यार ये बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, ऐसी फीलिंग आती थी। कोई भी टीचर खुश होगा यार कि बच्चा टीचर से थोड़ा ज़्यादा शाना निकल रहा है, तो कभी कभी अच्छा लगता है। हर एक अच्छे टीचर को ऐसा लगता है कि उसका स्टूडेंट उससे बेहतर हो।
He was impressed by the way she presented her arguments, and finally he had to accept that Anne would be this way and no punishment would change her. वो फाइनली एक्सेप्ट करिए तीसरे ऐसे के बाद कि भैया आप धन्य हैं, आप ही हैं सब कुछ, और ये लड़की कभी बदल नहीं सकती. एंड यू नो व्हाट, इट्स गुड, क्योंकि बच्ची का बचपना इज केप्ट इंटैक्ट. हु न्यू कि नाजी का जो कार्यक्रम था, द नाजी कर्स would soon unfortunately engulf her. But anyway, I'm digressing. Hence he allowed her to talk in the class. और इसीलिए 3 essays को पढ़ने के बाद जब वो एक्सेप्ट करता है कि ये बच्ची नहीं बदलेगी और ये बच्ची बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही खुश मिजाज है, तो इस बच्ची का बचपने को इंटैक्ट रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए he finally allowed her to speak in the class. Next question. Question number 10. Was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता तो क्या कर रहे हैं, चैप्टर बन गया है पूरा इस पे. तो ऑफ कोर्स द आंसर इज नो, शी वाज रॉन्ग, बिकॉज हु न्यू so many years later it will be a part of the NCERT CBSE NCERT book. So Anne as a young teenager had no idea how the events of her life would eventually unfold. She thought no one would be interested in reading her diary, but after her death her diary was published by her dad, and the entire world now reads her diary with great zeal. So the answer is self-explanatory. यहाँ पे कुछ keywords के ऊपर ध्यान रखना है. As a young teenager, had no idea how the events of her life would eventually unfold. She thought that no one would be interested in reading her diary. ये पहले भी question आ चुका है. But के बाद से हम after her death. Now ये important aspect आ गया हमारे पूरे आंसर का. Important part है. Her diary was published by her father. Very important factoid. किसने डायरी पब्लिश करी थी for the world to read? Her father. And the entire world now reads her diary with great zeal. अगर confusion है zeal का मतलब, तो zeal का मतलब होता है great enthusiasm, excitement. Positive word है usually, ये positive use करते हैं. Question number 11. Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? 2 questions, very important questions. And considered Kitty as a new part of her life. तो Kitty was a new part of her life है. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को आंसर करते हुए शुरू. सो इस क्वेश्चन के सेकंड हाफ को आंसर करते हुए हमने शुरू किया. शी स्टार्टेड राइटिंग बिकॉज शी न्यू किटी वुड लिसन टू एवरीथिंग. वही पुराने क्वेश्चंस, पेपर हैज मोर पेशेंस वाला जो हमारा थीम है वही यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है. एंड हैड मोर पेशेंस देन एनी ह्यूमन. अगेन वी आर यूटिलाइजिंग द सेम थिंग. पेपर हैज मोर पेशेंस, इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें बार बार पता चल जा रहा है क्योंकि वो यूज हो रहा है बार बार. सिंस शी वॉज नॉट देयर विथ हर since the beginning, she wanted to sum up the notable events and people in her life. She was alone and had no friends. तो यहाँ पे हमारा first half of the question is being answered कि why did she think that she should tell people about. तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट हाफ का आंसर मिल रहा है कि why should she mention or tell about her family to the reader, potential reader. क्योंकि वो बोल रही थी कि कंटेक्स्ट मिले कि बिगिनिंग से शुरुआत नहीं कर रही थी, बचपन से तो नहीं लिख रही थी जब वो 1 साल या 2 साल की हो गई थी. जब से लिखना शुरू किया उसके पहले का कंटेक्स्ट देने के लिए लिखा था. देन विल कंटिन्यू दिस आंसर. शी डज गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप विद हर फादर एंड हर ग्रैंडमदर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अपने पापा और अपने ग्रैंडमदर के बारे में स्पेसिफिकली ज्यादा बात करती है वो. दे बोथ वर काइंड एंड लविंग एंड हेल्ड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन हर लाइफ. और यहाँ पे लास्ट वाले जो हमारा सेंटेंस है उसमें जिन लोगों को वो ज्यादा प्रेफर करती थी, अपने पापा और अपनी ग्रैंडमदर को, उनके बारे में उन्होंने क्वालिटी बता दी. दैट दे वर काइंड and they were loving and held a prominent place in her heart. Of course they held a prominent place in her heart. Why? Because she thought it was important enough to talk about them in her diary. The answer is done. Question number 12. What does Anne write in her first essay? तो पहला essay, a chatterbox जिसका टाइटल था, जिसका सब्जेक्ट था, मेन थीम थी, वो क्या लिखती है? आंसर, Anne knew the importance of words. बहुत सुंदर इसकी शुरुआत है. लिटरेचर पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें भी ये सुंदर लगना चाहिए. इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स. शी वांटेड टू प्रोड्यूस समथिंग कन्विंसिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट पेनिंग एन एसे टू कंप्लीट द टास्क. यहाँ पे इंटेंशन की बात कर रहे हैं हम एन की, हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके इंटेंशन की बात कर रहे हैं. बिकॉज शी वॉज क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये जो होमवर्क है ना, ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए दिया गया है मिस्टर कीसिंग द्वारा. पर इसने बोला कि आई विल टर्न द टेबल्स, अब तुम सुनो मेरी लिखे हुए में भी. So instead of just penning an essay to complete the task, मतलब सिर्फ काम खत्म करने के लिए नहीं करना था, एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट कन्विंसिंग सा मैसेज देने का मूड था इसको कीसिंग को. ठीक है.
शी वॉन्टेड टू प्रेजेंट हर पॉइंट अबाउट द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कीवर्ड्स आना शुरू हो गए हैं, एंड हाउ इट्स एन इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ स्टूडेंट्स। ये वाली चीज हमने पिछले आंसर में भी देखी थी, रिमेंबर द थीम इज सेम, द लैंग्वेज अराउंड इट चेंजेस। मस्ट पोजेस, तो दो चीजें ऑलरेडी पता चल गई, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग एंड एन इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, and a trait that all students must possess. She also mentioned that she would do her best to keep it under control. Now she is being a good student कि यार ये तो करते हैं but still I will try to keep it under control, ऐसा बोल दिया। तो it's a well balanced answer. We have to take cognizance of this. हमें इसको भी अपने ध्यान में रखना चाहिए कि कितना बहुत अच्छा balanced answer है। Best to keep it under control to avoid any further disturbance इन क्लास। तो लोगों को टेंशन ना हो क्लास में, कोई परेशान ना हो, इसलिए इसे कंट्रोल में रखना चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। शी कंटिन्यूड द एसे बाय मेंशनिंग दैट इट वाज एन इनहेरिटेड ट्रेट। ये वाली चीज भी हमने पिछले वाले आंसर में देखी थी। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको इंक्लूड करना जरूरी है, इनहेरिटेड ट्रेट एंड नथिंग कुड बी डन अबाउट इट, और इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, सॉरी इट्स इन माय जीन्स, मेरे पेरेंट्स करते थे मैं भी करूंगी, तो यू कांट स्टॉप मी। मिस्टर कीजिंग वॉज इम्प्रेस्ड, और यही सारा बैलेंस्ड लिटरेचर जो उसने बनाया था, ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड ऐसे, उसकी वजह से मिस्टर कीजिंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द पॉइंट्स शी डिड पुट फॉरवर्ड एंड हैड अ गुड लाफ लिसनिंग टू द ऐसे। हेंस प्रूव्ड, कॉन्सेप्ट वही, शब्दावली आजू बाजू बदलती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13, एंड सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। इज मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल? हाउ? टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्या मिस्टर कीजिंग भी अनप्रेडिक्टेबल है? कैसे? तीन क्वेश्चंस हैं या तीन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। आंसर, एंड शोड साइंस ऑफ सुपीरियर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये यूज किया ना तीन चार बड़े बड़े वर्ड्स एक साथ हैरान करने के लिए। सो एंड शोड साइंस ऑफ सुपीरियर क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंट है, अच्छे वर्ड्स हैं, यूज कर पाओ तो कर लेना। एंड शी वॉज क्वाइट एनालिटिक टू, सो मतलब शी वॉज क्रिएटिव and she was logically driven as well। तो analytic word बताता है logical drive of her intellect, superior creative intelligence बताता है the creative aspect of her intelligence or her thought process। she felt that a quarter of her class was dumb। आपको भी ऐसे कई बार लगता होगा कि क्या बेवकूफ के साथ बैठे हुए हैं, तो उसको भी लगता था कि मेरे एक चौथाई तो बेवकूफ है मेरी क्लास में लोग। She also felt that her teachers were unpredictable, so she has a lot of feeling about a lot of people around her। That's why probably she wrote in her diary, because आजू बाजू लोग बुद्धू थे उसके हिसाब से। And that is why she felt that her teachers were unpredictable। तो हमारा आंसर यहाँ से शुरू हुआ कि हाँ उसे लगता था that her teachers were unpredictable and would randomly promote the kids and fail the ones they do not like। क्या है, इसको पास कर दो, इसका चेहरा अच्छा है, इसके जूते साफ है, इसको पास कर दो, अरे ये मेरे को पसंद नहीं है, इसको फेल कर दो। तो ऐसे असेसमेंट होता था, ऐसा एन को लगता था। मिस्टर कीजिंग वॉज प्रिडिक्टेबल, टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल थे। पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल? नो, मिस्टर कीजिंग वॉज प्रिडिक्टेबल। तो शुरुआत करिए ये बताते हुए कि यूजुअली टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल, बट इन द केस ऑफ मिस्टर कीजिंग, नो 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 नो, he wasn't unpredictable, he was predictable। he did not like disturbance while teaching, and when Anne talked in the class he gave her essays to write। तो उसे पता था उनको डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है, डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, डिस्टर्ब करोगे एक होमवर्क मिलेगा, एक्स्ट्रा होमवर्क, उसमें कुछ लिखने देंगे, हम लिख देंगे, अगले दिन फिर से आ जाएगा, तो वो चिलता है। तो she knew that Mr. Keesing was predictable। Everyone would have known the punishment, सबको पता था कि भैया बात करी तो लिखने को देंगे ये। And maintained silence in the class, इसलिए शांत बैठते थे। तो प्रेडिक्टेबल है, तभी तो ये पूरी स्ट्रैटेजी लगा के बच्चे बैठे हैं उसकी क्लास में। But in Anne's case, each time she drafted an essay, he was impressed by her convincing skills, and by the third time he gave up। अब यहाँ पे भी हमने चैप्टर के ही एंडिंग को यूज किया है कि धीरे धीरे जब जब वो ऐसे देते थे लिखने के लिए, तीसरे ऐसे तक बोला, आप ही महारथी, आप ही देवी, हमें माफ करें, आप आगे बढ़े। और देवी और सज्जनों, इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहां पे इन 13 क्वेश्चंस के साथ, एनसीईआरटी की 13 क्वेश्चंस के साथ समाप्त होता है। नाउ आपको पता है कि कमेंट्स में क्या करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी नए नए वर्ड्स आए, वोकैबुलरी के बारे में हम बात कर सकते हैं कमेंट्स में, आंसर के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं हम कमेंट्स में, किस तरीके से हमें मार्क्स के हिसाब से आंसर्स को ड्राफ्ट करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात कर सकते हैं। और जो नए नए वर्ड्स आए हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड, उसके बारे में सेंटेंसेस बना के आई कैन मेक श्योर कि आप उस वर्ड को करेक्ट तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। रिमेंबर, इट वाज अ चैप्टर जो कि हिस्टोरिकल रेलेवेंस रखता है, नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड इंपॉर्टेंट डेट्स इस चैप्टर में जो है, जो कि हमारे वीडियो में भी हमने शेयर करी है आपके साथ व्हेन वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर समरी। प्लीज रेफर टू इट। थैंक यू सो मच। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स डाउन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट
video with another chapter Q&A.